अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, जो हमेशा अपने लाइफ को लेकर टेंशन में रहता है, हमेशा सैड फील किया करता है, या फिर तुम डिप्रेशन में हो, नेगेटिव इमोशनल लूप में फंसे हो, तुम्हारे साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, सो ये वीडियो पर्सनली तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक प्रॉमिस देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो तो तुम अपने इमोशंस को मैनेज करना आसानी से सीख पाओगे। अगर हम समझने की कोशिश करें ना, तो हम क्या पाएंगे कि जो हमारे इमोशंस है ना, वो हमारे थॉट्स से बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं। हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। ऑब्जर्व करो अपने अंदर कि तुम थॉट के लेवल पर क्या सोच रहे हो डेली बेसिस पे। तुम्हें ये करने के बाद ना ये समझ आने लगेगा कि कैसे कैसे तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी इमोशंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। अब एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूँ मैं ना, जो तुम्हें सुन के हो सकता है धक्का लगे, हो सकता है तुम्हें लगे नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बट प्लीज़ इस बात पे थोड़ा विचार करना और इस बात को समझने की कोशिश करना। देखो, जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, ये असल में हमारी खुद की बनाई हुई होती है, ये कहीं बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। जितने भी सारे इमोशंस है ना, ये सब कुछ फेक है, ये सब तुमने खुद से क्रिएट कर रखा है। एंड जो बात सुनकर तुम्हें ज़्यादा हैरानी होगी वो ये है, जो सिचुएशन तुम्हारे लाइफ के अंदर है ना, वो तुमने क्रिएट किए हैं इस फीलिंग को फील करने के लिए। अगर तुम नेगेटिव, फ्रस्ट्रेटेड, सैड फील करते हो प्रेजेंट टाइम में किसी एक सिचुएशन के कारण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिचुएशन है इसलिए तुम ये चीज़ फील कर रहे हो। नहीं, तुम वो इमोशन फील करना चाहते हो अनकॉन्शियसली, इसीलिए वो सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रखे हैं तुम्हारे लाइफ के अंदर। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की है, मेरी एक दोस्त है, एंड वो क्या कहती है कि मतलब उसका ब्रेकअप वगैरह हो रखा है, तो वो क्या कहती है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। देन मैंने उससे कहा कि अभी तुम्हारी बातें कौन सुन रहा है ना? मैं सुन रहा हूँ। ये मत कहना मैं उससे प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लाइक एक उस वाले प्यार की बात कर रही है कि मुझसे कोई लगाव नहीं रखता है। मतलब कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ और उसके मम्मी-पापा उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो उसको वैलिडेशन वगैरह देते हैं एंड उससे पूछा करते हैं। लेकिन वो क्या फ़ील करना चाहती है? लोनली, सैड। तो जब वो उसका पैटर्न है फ़ील करना, तो उसके आस-पास कितने भी लोग हैं उसको वैलिडेट करने के लिए, लेकिन वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करेगी और उस पॉइंट को पकड़ेगी जो उसको लोनली फ़ील कराए, जो उसको सैड फ़ील कराए। अगर मेरी फ्रेंड का ये पैटर्न होता लव्ड फ़ील करने का, ना, ये अगर पैटर्न होता तो वो उन 2-4 छोटी-मोटी चीज़ों को छोड़ के, जो उसको सैड फ़ील कराते हैं, उनको छोड़ के जो दोस्त उसके पास है, उसको लेकर लव्ड फ़ील करती, ग्रेटफुल फ़ील करती, ना, ये बात है, ये चीज़ है। तुमने देखा होगा अमीर बच्चों को, ना, तो जो अमीर बच्चे होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, एंड जो गरीब लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वो जो इंसान, उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, उस बच्चे को वो पैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो बच्चा भी सैड है। उसको क्या दिखाई पड़ रहा है? पैसे इग्नोर हो जाएँगे उसके लिए। अगर उसका पैटर्न सैड होने का है तो उसको रिलेशनशिप में गड़बड़ी दिखाई पड़ेगी। रिलेशनशिप अगर सही है तो उसको अपने करियर पर शक होने लगेगा। मतलब कि बाप का पैसा है मानता हूँ, बट खुद पर शक होने लगे कि मैं क्यों नहीं कमाता हूँ। इस तरह की चीज़ें पकड़ लेगा और सैड होगा वो। पर इस इंसान के अंदर, जो इंसान गरीब है, उसके पास पैसे के अलावा सब कुछ है जो चाहता है, लेकिन वो ध्यान कहाँ दे रहा है? पैसा नहीं है, इस वजह से मैं सैड रहूँगा, इस वजह से मैं दुखी रहूँगा। सो ये कारण है। तुम्हें लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा रियल फ़ील होता है ये इमोशंस, बट रियलिटी यही है। तुमने मतलब बना रखे हैं एंड तुम चाहते हो उन इमोशंस को फील करना। एक बात समझ लो, जितनी बातें मैंने बताई इसका कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, तुम्हारे खुद के कुछ पैटर्न्स होते हैं कि जितनी भी इमोशंस हम फील करते हैं ये सब हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं, ये सब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है और ये हमारे पैटर्न्स होते हैं, हमारी आदत होती है इन्हें फील करना। इसीलिए जो सिचुएशन हमारे लाइफ के अंदर क्रिएट हो रखी हैं, ये
हमें इम्पैक्ट करती हैं। एंड अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमारे पास्ट के जो ट्रॉमास होते हैं ना, उन ट्रॉमास के कारण हमारे इमोशंस फ़िल्टर होते हैं। मतलब कि अगर तुम कभी-कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हो किसी एक पर्सन के कुछ नॉर्मल चीज़ कर देने के कारण, मतलब वो चीज़ नॉर्मल है लेकिन तुम्हें लगता है कि उसने लिमिट क्रॉस कर दी है। सो ये चीज़ें अगर तुम्हारे साथ होती है तो हाई चांसेस है कि तुम्हारे कुछ ऐसे ट्रॉमास हैं जो तुम्हारे अंदर अभी भी ट्रैप्ड हैं। एंड उसके कारण तुम्हें चिड़चिड़ापन या गुस्सा महसूस होता है। ये चीज़ हमें पता नहीं लगती है। क्यों नहीं पता लगती है? क्योंकि हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख रहे होते हैं। हम हमें कभी ये चांस नहीं मिलता है कि हम दूसरे के अंदर जाकर उसके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखें। तो जितने भी हमारे ट्रॉमास हैं ना, वो हमें रियल लगते हैं। हमें रियल लगते हैं कि जो गुस्सा मैं फ़ील कर रहा हूँ वो रियल है। हमें लगता है जो हम फ्रस्ट्रेशन फ़ील कर रहे हैं वो रियल है। बट इन रियलिटी हम कभी-कभी ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट ट्रॉमास। सो ये जज करने के लिए ना तुम्हें इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका क्या नाम है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे तुम्हें करना है? सबसे पहले तो तुम्हें एक प्रॉपर पेन एंड पेपर लेना है। देखो, पेन एंड पेपर लोगे तुम तभी चीज़ें हो पाएँगी, नहीं तो अभी जो तुम सोच रहे हो 4 दिन बाद वो उसका मीनिंग बदल जाता है। मतलब अगर तुम जनरल वगैरह लिखते होगे, तुमने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा, तुमने अभी से 5 दिन पहले जो चीज़ लिखा होगा ना, वो बहुत ज़्यादा तुम्हें ऑकवर्ड सा लगता है कि ये सब मैंने क्या लिख दिया। सो अभी पेन एंड पेपर लो और लिखना स्टार्ट करो, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो। जब भी तुम्हें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, जब भी तुम्हें घबराहट महसूस होता है, जब भी तुम्हें डर लगता है या फिर जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर तुम्हें ट्रिगर फ़ील होता है, उस सिचुएशन में तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है। रुक जाना है 10 सेकंड, 15 सेकंड, लंबी साँस लो, ऑब्ज़र्व कि ये आ कहाँ से रहा है। तुम जब ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करोगे ना, रुक के, ठहर के, तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा छोर मिलेगा जिससे ये कनेक्टेड होगा पास्ट में, ना? तो तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी कि भागो, भागो, उस चीज़ के बारे में मत सोचो, बट ऐसा मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे पूरे पूरे लाइफ़ का सवाल है। तुम्हें क्या करना है, उसके बारे में सोचना है एंड अपने आप को समझने की कोशिश करना है पेन एंड पेपर लेकर। ये किससे लिंक है, कैसे है, क्यों है? मुझे जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जिस तरीके से, वो उस तरीके से क्यों इम्पैक्ट करती है? मेरी इंस्टिंक्ट की वजह से इम्पैक्ट करती है कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, कंडीशनिंग की वजह से, किस वजह से इम्पैक्ट करती है? ये चीज़ लंबे समय के लिए जब तुम करोगे ना, तुम क्या पाओगे कि कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो मेरे इंस्टिंक्ट से आते हैं। मतलब जैसे डर, तुम्हें डर लगता है तो ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट है क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते हो, और ये इंस्टिंक्ट वाला भी डर तुम्हें समझना है कि ये आ क्यों रहा है। लाइक फियर ऑफ रिजेक्शन, ये क्यों आता है, इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। फियर ऑफ रिजेक्शन आता है क्योंकि पास्ट टाइम में हम लोग ग्रुप में रहते थे एंड ग्रुप के अंदर हम लोग शिकार आसानी से कर देते थे एंड सेफ रहते थे। बट अगर ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आसानी से मर सकते हैं। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन कहाँ से आ रहा है? पास्ट से। तो इस तरह के एक्सटिंक्ट वाले भी जो इमोशंस है, तुम्हें इन्हें भी समझना है एंड तुम्हें अपने कंडीशनिंग वाले इमोशंस को भी समझना है कि जो चीज़ें आ रही हैं मेरे अंदर से, ट्रिगर्स आ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। देखो, ये चीज़ सुनने में तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हो कि ये मैं करूँ क्यों? बट मानो या ना मानो, ये जो चीज़ है ना, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सक्सेस, फेम, ये सब बाहरी चीज़ सब चूतियापे हैं। वो होंगे, किसी लेवल पर होंगे, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो अपने आप को समझना है। अपने आप को अपने अंदर झाँक के अपने आप को देखना है कि मेरी जो अंदर दीवारें हैं वो कैसी हैं? मेरे अंदर इमोशंस कैसे फ़िल्टर होते हैं? मैं किस तरीके से कब कैसा इमोशन क्रिएट करता हूँ? जब तुम लिखना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम ऐसा ऐसा लगेगा तुम्हें कि क्या चल रहा है? बट लिखना स्टार्ट करोगे धीरे-धीरे, नहीं है छोड़ दो, बट लेकिन डेली करो। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लिखना स्टार्ट करो। ये करके तुम अपने इमोशंस को समझोगे, और जब तुम अपने इमोशंस को समझने लगोगे ना, तो तुम अपने इमोशंस को मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे। एक और ज़रूरी बात जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, अपने दिमाग में होल्ड किए रहना ज़रूरी है, जब तुम लिखो,
जितने भी इमोशंस तुम फ़ील कर रहे हो वो रियल नहीं है। तुमने तुमने खुद क्रिएट कर रखे हैं उसको। तो बहुत ही ज़्यादा रैशनल होके अपने इमोशंस को लिखना, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है हमारे ऊपर। अगर तुम लस्ट के इमोशन को देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा हर लेती है हमारे दिमाग को कि हम बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा रियल फ़ील होगा वो चीज़। जब भी लिखना, बहुत ज़्यादा रैशनल होकर लिखना, बहुत ज़्यादा काम माइंड से लिखना। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं लोग, अपने फीलिंग को सप्रेस करना। देखो, फीलिंग को सप्रेस करना मतलब अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गुस्सा करूँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, शांत हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ। या फिर तुम्हें आँसू आ रहा है, दुःख हो रहा है, तो नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगा मैं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। ये जो काम होता है ना, ये मत करो। देखो, जब भी ट्रिगर होता है ना, तो तुम्हें उसे सप्रेस नहीं करना है, ना ही उसे बाहर निकालना है, ना ही उसे सप्रेस करना है। तुम्हें रुक जाना है, ठहर जाना है। और जब तुम ठहर जाओगे, तो तुम उसको समझना स्टार्ट कर दोगे जो तुम्हारे अंदर चल रहा है। और जब तुम समझना स्टार्ट करोगे उस चीज़ को, तो उसका इम्पैक्ट ख़त्म होने लगेगा। और जब तुम उसको समझोगे कि ये आ कहाँ से रहा है, तो जहाँ से आ रहा है वहाँ काम करो। ना कि यहाँ पर जब ट्रिगर हो गया है तो ये जो ट्रिगर हो गया है यहाँ पर मैं सप्रेस कर देता हूँ। नहीं, सप्रेस नहीं करना है, एक्सप्रेस हाँ करना है, एक्सप्रेस करना है, बट ऐसा जहाँ मत करना कि तुम्हें सेम फील होने लगे ना। जब तुम पकड़ लोगे तो तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे जो जड़ है। अब यहाँ पर तुम्हें एक्सप्रेस करना है अपने फीलिंग्स को। यहाँ पर तुम्हें अपने अंदर के ट्रॉमा को बाहर निकालना है। ये चीज़ करना है तुम्हें। ये काम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये काम होना चाहिए यहाँ पर। तुम्हें क्या करना है, शांत बैठ जाना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शांत बैठ जाना है एंड आँखें बंद करनी है, उस इमोशंस को, उस इंसिडेंट को याद करना है एंड जितने भी तुम्हारे अंदर के नेगेटिव इमोशंस हैं, उन्हें बाहर निकालना है, एक्सप्रेस करना है। तुम कोई डॉल वगैरह ले सकते हो, ठीक है? उससे बात कर सकते हो, रोना खूब खूब चिल्ला-चिल्ला के रोना, मतलब चिल्ला के मत रोना, बाहर आवाज़ जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा रोना, आँसू बहाना, ये चीज़ करने से क्या होगा, हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी जो ट्रैप्ड है, वो बाहर निकल जाएगी। और जब बाहर निकल जाएगी, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को। तुम्हें कहना है कि जो हुआ पास्ट में हुआ, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बट फॉर नाउ मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने जीवन के अंदर मूव ऑन करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये चीज़ करके तुम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे और एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, हील होने लगोगे तुम। वो पार्ट हील होने लगेगा, वो एरिया हील होने लगेगा एंड जब वो हील होगा तो तुम्हें वो चीज़ इम्पैक्ट नहीं करेगी। अब तुम्हें कोई वो सेम बात बोलेगा ना कि अरे तू तो काला है, अरे तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, तुम्हें अजीब नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यह साला चूतिया है, कुछ भी बोला करता है। अब तुम्हें अपने ऊपर हर्ट नहीं होगा, उसके ऊपर दया आएगा कि वो कुछ जानता नहीं है, वो बेकार आदमी है ना, ये चीज़ होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गई होगी तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कह गया। बहुत बातें डीप लगी होंगी पर वो डीपनेस इम्पैक्ट नहीं किया होगा तुम्हें। तो उस चीज़ के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन इस वीडियो को रिप्ले करना पड़ेगा। जब तुम इस वीडियो को रिप्ले करोगे तब कुछ-कुछ बातें तुम्हारे अंदर बैठेंगी। तीसरी बार देखोगे मज़ा आ जाएगा, तुम्हें कुछ नया जानने को मिलेगा। एंड अगर तुम गलती से पेन एंड पेपर लेकर बैठ गए तो मास्टर कर लोगे इस वीडियो को। सो या आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।